हेलो एवरीवन, लेट्स वी स्टार्ट। आज डिस्कस करते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? एक्चुअल में आइडेंटिफायर्स क्या है? नेम। नेम किसी का भी हो सकता है, क्लास का नेम, वेरिएबल का नेम, मेथड का नेम, एरे का नेम, स्ट्रिंग का नेम, कुछ भी हो सकता है नेम। ठीक है, तो नेम को ही हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि विच इज यूज टू आइडेंटिफाई समवन, है ना। जैसे सपोज मैं आपको कहूं कि मैंने आपको बुलाया अमित। अमित नेम से जो मैंने आपको बुलाया, तो आपकी पहचान किससे? आपकी आइडेंटिटी क्या है? अमित। मैं आपको अमित से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो आपको एक नेम दिया गया है। तो ऐसे ही जावा के अंदर ए नेम ऑफ क्लास, वेरिएबल ऑफ क्लास, वेरिएबल एंड मेथड इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। हम उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिफायर कहेंगे। अब आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? नेम मैंने बताया आपको, नेम होता है। तो किसी का भी अगर नेम रखना है तो कुछ रूल्स बनाए गए। जैसे हमारे रियल लाइफ में कोई छोटा बच्चा है, हम उसका नाम रखना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? कुछ रूल्स है। ऐसे नहीं हम उसका कुछ भी नाम रख देंगे। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? उनका नाम रखते हैं। तो ऐसे ही हमारी जावा के अंदर अगर हमें किसी क्लास का, वेरिएबल का और मेथड का नाम रखना है, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल्स देखते हैं वन बाय वन। दिस इज द रूल नंबर वन। The allowed characters in Java identifiers are small a to z, capital A to Z, 0 to 9, एक अंडरस्कोर और डॉलर साइन। आप किसी भी नेम के अंदर जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, डिजिट्स अलाउड है 0 टू 9, अंडरस्कोर भी रख सकते हैं और डॉलर साइन। अगर मैं बात करूं सी और सी प्लस प्लस के अंदर, सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है। स्पेशल कैरेक्टर एक ही अलाउड है, वो है सिर्फ अंडरस्कोर, है ना। बट हमारी जो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर दो स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं, एक तो अंडरस्कोर और एक डॉलर साइन। दो स्पेशल सिंबल्स हैं। ठीक है, कि आप किसी भी आइडेंटिफायर के अंदर सिर्फ यही कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कैरेक्टर दिख जाए, यू विल गेट एरर। सपोज अगर मैं पूछूं, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट, उसका नाम रख दिया मैंने एक्स वाई जेड। क्या मैं किसी वेरिएबल का एक्स वाई जेड रख सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर एक्स वाई जेड किससे बिलोंग कर रहे हैं? स्मॉल ए टू जेड। दिस इज द वैलिड। अगर मैं किसी का नाम रखूं, सपोज इंट एक्स एट द रेट 5, ये हमारा वैलिड है इनवैलिड है? इनवैलिड है, बिकॉज क्योंकि हमारी जो स्पेशल कैरेक्टर दो ही अलाउड है, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं रूल नंबर 2। आइडेंटिफायर्स आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट विद डिजिट। यानी कि कोई भी आइडेंटिफायर मतलब कोई भी नेम हमारा डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। सपोज जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है, और इसके साथ अगर मैं x5 लिख दूं, x5, दिस इज द वैलिड आइडेंटिफायर। बट अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x इक्वल टू 10, तो यहाँ पर नाम क्या हुआ? ये वेरिएबल का नाम है 5x, जो कि इनवैलिड है। क्योंकि इनवैलिड क्यों है? क्योंकि आइडेंटिफायर, ये जो नेम है हमारा स्टार्ट हो रहा है डिजिट से। तो आइडेंटिफायर का रूल्स क्या है आइडेंटिफायर्स के? कि कोई भी आइडेंटिफायर वेरिएबल का नेम, क्लास का नेम और मेथड का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 2। अब डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? जावा आइडेंटिफायर्स, मतलब जावा के अंदर जितने भी नेम्स हैं आर केस सेंसिटिव, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने कोई भी वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर किया, कोई एक नाम लिया इंट नम, इसकी वैल्यू आपने 10 ली, ठीक है, और एक वेरिएबल आपने और लिया एन, कैपिटल लिया यू एम, इसकी वैल्यू सपोज आपने 20 ली, और इंट, इसमें तीनों कैरेक्टर कैपिटल लिए, इसकी वैल्यू सपोज 30 ली। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि हमारे जो तीनों वेरिएबल्स की स्पेलिंग जो है वो सेम है, बट इनके जो केसेस है, केसेस मतलब जो कैरेक्टर्स का स्टाइल है, इनका सबका स्मॉल है, इसमें पहले कैरेक्टर कैपिटल है और सब स्मॉल है, और यहाँ तीनों कैपिटल है। तो ये हमारे तीनों वेरिएबल्स अलग अलग काउंट होंगे, ना कि एक, भले ही इनकी स्पेलिंग सेम हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? 3 आइडेंटिफायर्स है, तीनों अलग अलग आइडेंटिफायर्स है।
तो इसलिए हमारी जावा क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो इस रूल का मतलब ये रूल हमें ये बताता है कि अगर आपके वेरिएबल्स की स्पेलिंग सेम है बट केस डिफरेंट डिफरेंट है, केसेस मतलब इनके कैरेक्टर्स का स्टाइल कैपिटल और स्मॉल है, तो ये अलग अलग ट्रीट होंगे, है ना कि एक ट्रीट होंगे। तो ये आपने 3 डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर किए। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, हमारे जो आइडेंटिफायर है यानी कि नेम है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। जावा के अंदर आप कितना भी बड़ा नाम ले सकते हैं, बट हमारी जो रियल लाइफ है मैक्सिमम हम कितने कैरेक्टर्स अलाउ करते हैं, 5, 10, 20, मैक्सिमम 30, है ना। इससे बड़ा नाम हम नहीं लेते क्योंकि फिर उसको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरह से हमारे जो आइडेंटिफायर क्लास आइडेंटिफायर जो नेम है ना, उनकी जो लेंथ होनी चाहिए वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 15, बट नॉट नेसेसरी, आप इनफाइनाइट ले सकते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया इंट एक्स वाई जेड 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 जेड, ठीक है, ये लिया डैट 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 डैश, ठीक है, ये डैट 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 डैश, ये इनफाइनाइट तक ले लिया और इसकी वैल्यू 10 रख दी। क्या ये अलाउ है, क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है? यस, क्योंकि जावा हमें अलाउ करती है आप कितना बड़ा भी आइडेंटिफायर ले सकते हैं, बट रिकमेंडेशन मेरा क्या है, आपको 15 मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स तक ले लो, दैट्स एनफ, ठीक है। दिस इज द रूल नंबर 4। हमारा रूल नंबर 5 क्या है, वी कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड्स एज आइडेंटिफायर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर 52, हमारी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर रिजर्व वर्ड्स कितने हैं, 52। सी प्लस प्लस में कितने हैं, 48, ये हमारे सी प्लस प्लस में है, और 32 हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर है, ठीक है, ये हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर है, ठीक है, रिजर्व वर्ड्स। तो हमारे जावा के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, उनको आप एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम रख दिया सपोज 4, ठीक है। क्या मैं किसी वेरिएबल का नाम 4 ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 52 वाली लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है ना। मैंने इसी तरह से किसी वेरिएबल का नाम ले लिया पब्लिक। क्या मैं किसी वेरिएबल का नाम पब्लिक ले सकता हूं? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व वर्ड्स है। ये हमारी जो 52 रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको भी हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करोगे तो यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर, आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। दिस इज द रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि जितनी भी हमारी जावा के अंदर बहुत सारी जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, वो हम उनके नाम जो पहले से रखे हुए हैं उन्हीं नाम को एज इट इज हम एज ए आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक्चुअल में है क्या जावा के अंदर, जावा हमारी प्री डिफाइंड बहुत सारी क्लासेस और इंटरफेसेस का कलेक्शन है, क्लासेस का और इंटरफेसेस का कलेक्शन है, इंटरफेसेस का कलेक्शन है जावा, ठीक है। तो वो जो पहले से इन क्लास और इंटरफेसेस के नाम है, क्या उनको मैं एज आइडेंटिफायर यूज कर सकता हूं? बिल्कुल। जो प्री डिफाइंड पहले से नाम दिए हुए हैं जावा में, हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक बात करता हूं, एक क्लास है, पहले से एग्जिस्टिंग क्लास है स्ट्रिंग, ठीक है, ये पहले से बनी हुई क्लास है। क्या मैं स्ट्रिंग को एज आइडेंटिफायर यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज कर सकता हूँ। मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग, ठीक है, मैं उस वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग ले सकता हूँ, वैलिड है ना। अगर मैं बात करूं इंट, किसी वेरिएबल का नाम रनेबल ले सकता हूं। रनेबल क्या है, पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक इंटरफेस है ना, तो मैं उसको एज आइडेंटिफायर यूज कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। जो मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, उनके जो नाम हैं क्लासेस के, इंटरफेसेस के, वेरिएबल्स के, उनको मैं अब एट प्रेजेंट में यूज कर सकता हूं। दिस इज द रूल नंबर 6। तो ये हमारे आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इसमें से काफी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। थैंक यू।